एक्सरसाइज 4.2 4.1 में आपने सीखा DMAS। DMAS यानी जो क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करने थे उसमें आपको हर तरह के साइन देखने को मिले, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उनको सॉल्व करने के लिए एक मेथड था। सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो पहले करना ज़रूरी हो। ठीक है, अब है हमारा 4.2 में भी सिंप्लीफाई है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि 4.1 में DMAS है और 4.2 में कंप्लीट है BODMAS। ठीक है, BODMAS से हम इसे याद रखते हैं। बिफोर ब्रैकेट यानी अगर आपको ब्रैकेट दिखता है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये सेकंड नंबर पर होता है उससे बड़ा ब्रैकेट, और सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। फिर आता है ओ फॉर ऑफ। ऑफ लिखा होगा, जहाँ ऑफ लिखा होगा वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का साइन बना देना है। ठीक है, और फिर उसे मल्टीप्लाई करना है, यानी डिवाइड से पहले आपको ऑफ वाली मल्टीप्लाई अगर है तो, उसके बाद आता है डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई का साइन जो दिखेगा वो मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले क्वेश्चन लिखा। अब देखिए क्या बताया था, पहले सबसे छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट होता है ना उसको सॉल्व करते हैं, यानी आपको एक ब्रैकेट यहाँ पर दिख रहा है, एक उसके अंदर दिख रहा है, यानी जो सबसे अंदर होगा सबसे पहले उसे सॉल्व करना है। उसे सॉल्व करने का मतलब उसके अंदर जो भी है उसके अंदर भी BODMAS वाला रूल ही अप्लाई होगा। तो सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे और बाकी को एज इट इज़ ही लिख देना है। तो सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है हमारा उसके अंदर हमें क्या दिखता है, मल्टीप्लाई का साइन है और डिवाइड का है, तो इसका मतलब सबसे पहले डिवाइड करेंगे। BODMAS का रूल आपको याद रखना है, ब्रैकेट के अंदर भी और ब्रैकेट के बाहर भी। तो डिवाइड करेंगे पहले, 4 से 8 को डिवाइड किया तो क्या बचता है 2, क्योंकि 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा आंसर, 4 2 ज़ा 8, 2 आंसर है। आंसर सिर्फ 4 से 8 को डिवाइड करके आंसर हमने 2 यहाँ लिखा है, बाकी जितना भी लिखा हुआ है यहाँ पर जितने भी नंबर है साइन ब्रैकेट है उनको एज इट इज़ ही लिख देना है। अब दोबारा हमारे पास ब्रैकेट अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 12 भी बचा था। जब तक ये सिंप्लीफाई होके एक नंबर नहीं निकल के आता तब तक ब्रैकेट ओपन नहीं होगा। तो अब क्या किया कि 12 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 12 2 ज़ा 24। अब आंसर में हमें एक नंबर मिल चुका है 24, तो इन दोनों का आंसर यहाँ लिख दिया, और जब ये एक नंबर बाहर निकल कर आ गया तो ब्रैकेट खुल चुका है। ठीक है, तो अब ये जो बड़ा ब्रैकेट है अब बनेगा ये स्मॉल ब्रैकेट, यानी जो सबसे स्टार्टिंग वाला ब्रैकेट होता है अब ये वो बन जाएगा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई का साइन जो है पहले जिन दो नंबर के बीच में उन्हें सॉल्व करेंगे। तो 20 24 की मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमें मिलेगा 480, बाकी को एज इट इज़ लिखा। अब ये ब्रैकेट अभी ओपन नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी हमारे पास 17 बचा हुआ है, तो 17 में ऐड करेंगे 480, आंसर मिला हमें 497। अब जब सॉल्व करके एक नंबर आ चुका है तो ब्रैकेट ओपन होगा। ठीक है, ऐसा ही करना है सभी क्वेश्चन में कि जब तक सॉल्व होकर एक नंबर ना मिल जाए आपको फाइनल, तब तक ब्रैकेट ओपन नहीं होगा। बस अब 550 माइनस 497 करेंगे तो आंसर हमारा आता है 53। इसी तरीके से ये है क्वेश्चन हमारा सेकंड। इसके अंदर भी पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 56 मल्टीप्लाइड बाई 2, इनका आंसर आया 112। सिर्फ इसकी प्लेस पे 112 लिखा है, बाकी सब एज इट इज़। अच्छा हाँ, 2 से 80 को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया था प्लस और माइनस से जो है ना वो एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रुप अलग अलग बट जाते हैं। यहाँ प्लस का साइन है तो उधर अलग ग्रुप हो गया, यहाँ अलग ग्रुप हो गया, तो इसको साथ के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई कन्फ्यूजन आपको हो रही है तो कोई बात नहीं, एक एक स्टेप वाइज आप करते रहिए, यानी कि आप 80 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 2 से 80 को डिवाइड किया, हमारा आंसर आता है 40। अभी ये ब्रैकेट खुला नहीं है क्योंकि माइनस में 80 बचता है, तो 112 में से माइनस किया 80,
आंसर आता है क्या 32। अब इन दोनों को माइनस करके, क्योंकि हमारा एक फाइनल आंसर आ चुका है, एक नंबर आ चुका है, तो ये स्मॉल ब्रैकेट अब ओपन हो चुका है। अब जो इससे बड़ा ब्रैकेट बचता है हमारा बाहर, अब वो बनेगा हमारा स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, अब 40 में प्लस करते हैं 32, आंसर आया 72, और अब माइनस होगा तो आंसर बचता है 48। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखिए आपको तीनों तरह के ब्रैकेट मिल रहे हैं। ये फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 2 6 ज़ा 12। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 2 ही नंबर थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा 12 आ गया। बाकी अब क्या करना है कि ये जो इससे बड़ा ब्रैकेट है उसको स्मॉल ब्रैकेट बना दिया, और जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है उसको उससे बड़े वाला ब्रैकेट है। यानी कि जैसे मैंने बताया था, सबसे छोटा ब्रैकेट, ये उससे बड़ा ब्रैकेट, और ये सबसे बड़ा। जब ये ख़त्म हुआ तो इसको ये बना देंगे, यानी स्मॉल ब्रैकेट, और इस वाले ब्रैकेट को ये सेकंड नंबर वाला ब्रैकेट बना दिया जाएगा। बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिखा। 12 जो यहाँ आया था, अब 56 में से माइनस करेंगे 12, आंसर बचेगा हमारा 44। अब क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर भी सिर्फ यही 2 नंबर थे, इन्हें माइनस करके 44 आ चुका है, तो ब्रैकेट ये भी ओपन हो गया, और जो इससे बिगर ब्रैकेट था उसको हमने स्मॉल ब्रैकेट बना दिया। अब बचते हमारे पास 6 नंबर। यहाँ पे आप ब्रैकेट हटा भी सकते हैं। 44 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 440 आया, और उसमें ऐड करेंगे 192, आंसर आया 632। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे छोटे ब्रैकेट में, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में 2 नंबर हैं जो डिवाइड में है, डिवाइड करेंगे तो आंसर हम आएगा 5। 25 से डिवाइड करेंगे 125 को, तो आंसर बचा 5। बाकी सब एज इट इज़ लिखा। अब 60 में ऐड किया 5, तो आंसर आया 65। 65 में 75 ऐड किया तो आंसर आया 140, और 140 में 874 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बचता है 1,22,360। ठीक है, सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व किया, इसके साथ जो इसका आंसर है उसके साथ 60 को सॉल्व किया, फिर उसका जो आंसर है उसके साथ 75 को सॉल्व किया, फिर जो पूरे का आंसर एक आंसर बचता है उसके साथ 874 को सॉल्व किया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, 50 से 100 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करके आंसर आता है 2। 29 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जब किसी नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ना दिखे तो समझिए वहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आया है। अब 145 को 2 से मल्टीप्लाई किया 290 आया, 290 में 86 ऐड किया 376 आया, और बाहर जो हमारा बचता है 1844, उसमें से 376 को माइनस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 ब्रैकेट दिए गए हैं, तीनों को सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। 2 से इस नंबर को डिवाइड किया, आंसर मिल गया, प्लस 10 से 280 को डिवाइड किया, आंसर मिल गया, प्लस 540 में 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है ये। अब तीनों नंबर के बीच में प्लस का साइन है, तीनों को ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 ब्रैकेट हैं स्मॉल, 10 से 20 को डिवाइड किया 2 बचता है, और 86 में 15 ऐड किया 101 आता है। ठीक है, और 2 ब्रैकेट के बीच में जब कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 2 से 101 को डिवाइड किया, आंसर मल्टीप्लाई करेंगे 202 आता है, और फिर से देखिए यहाँ नंबर है और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 606 आया, 606 में 92 को ऐड करेंगे 698 आया, मल्टीप्लाई करेंगे 80 में, क्यों? क्योंकि नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। 8th क्वेश्चन में 10 से 100 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इनको डिवाइड किया, 10 बचा, मल्टीप्लाई 56 प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर जो 2 नंबर है इनको माइनस करेंगे 22 आया, प्लस 15 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, 3 से 12 को डिवाइड किया तो आंसर आता है 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई का आंसर यहाँ लिख दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई का आंसर यहाँ लिख दिया, बचता है 22 बीच में, तीनों को ऐड कर दिया 642।